दुनिया के इतिहास में भूतों न भविष्य न अतीत में हुआ और आगे भी संभव है। एक देश के दो टुकड़े कर दुनिया के नक्शे पर हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम से नया देश इंदिरा गांधी जी, जनरल मानेक शाह, जगदीश सिंह अरोड़ा जी, लक्ष्मण जनरल और सारे सैनिकगण पूरी भारतीय सेना के लिए सबसे गौरव महान देश के लिए महान एक प्रकार की स्वतंत्रता की ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई में हमने अत्याचार और अनाचार से पीड़ित बंगाल को एक नए देश के रूप में दुनिया की टुकड़ी को रोक दिया। और इसीलिए ये भी भूतल भविष्य वाला हिसाब है कि कोई सैनिक आज भी वो नहीं है धरती में, लेकिन आज भी उसको सेना एक दिन याद करती है और उसका प्रमोशन करती है। मतलब सिपाही थे, सिपाही से आज मेजर हैं जसवंत सिंह रावत। इसी धरती को लेकर हमारे बीच में कई ऐसे बहादुर सैनिक हैं, लोग हैं जिन्होंने 1965 में मैं कहा चौबीस तक पहुंच गए थे लाहौर हमारे कब्जे में। ये कोई साधारण है तो नहीं, लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, सियाचिन की स्ट्राइक, पाकिस्तान का झंडा सियाचिन में और पूरी ट्रुप वहां सुबह जो है पाकिस्तान को पता चला कि वहां तो भारत का झंडा लहरा गया और भारत की सैनिक पहुंचे। भारत की सैनिक द्रास और कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को भगाकर और बालाकोट की स्ट्राइक, ये सब अद्भुत स्ट्राइक। और मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से मयूर महाराज जी के सानिध्य से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 16 दिसंबर तक सैनिक सम्मान का हमारा ये क्रम जारी रहना चाहिए। एक माला डालकर हम अपनी सैनिकों को सम्मान, ये राजनीति से इतर है क्योंकि ये हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे, यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के कुटुंबियों को सम्मानित नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप को वीर योद्धा बचन रहा है। और जहां बीज नहीं होते हैं तो वहां की धरती वीरान हो जाती है। तो आप वीर हैं, आप हमारे गौरव हैं। पाल जी से दूसरे सब लोगों से प्रार्थना करना कि प्रदीप कमला जी के नेतृत्व में आप इस अभियान को जिसकी आज शुरुआत मयूर महाराज जी ने की है उसको और आगे बढ़ाए और मयूर महाराज जी ने बड़े डिटेल में आप सबके सामने कुछ ब्यौरा रखा जो सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके कुटुंबीजनों के लिए पिछली सरकारों ने किया। आज तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो कुछ किया वो हमने किया, बल्कि कुछ लोगों का बस चलता, वो कहते कि देश तब आजाद हुआ जब हम पैदा। कौम अपने अतीत को भुला देती है, अपने बुजुर्गों को भुला देती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। आज भी तरक्की और बड़ी तरक्की हो, नेहरू ने जो बुनियाद डाली उस बुनियाद पर आप अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था अपने देश को बनाइए, ये हमारी कामना है। और उसके लिए हम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार। मगर नेहरू का नाम मिटा दोगे, इंदिरा गांधी का नाम मिटा दोगे, जिसने बुनियाद मिटाई उसका घर
धड़ाम लगातार जाएगा। देश की इस भव्य इमारत को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती, आने की इजाजत किसी को नहीं। बहुत कुछ किया हमारी जैसे मुख्यमंत्री था, आप सबके आशीर्वाद, बल्कि मैं तो आज भी, अब मैं लगभग 72 साल 73 साल का हो गया हूँ, एक आध साल डंडी मारना मुझे कम बता दिया, 73 साल। आप सबके स्नेह में हाथ को जो 1980 में आपने मेरे सर में रखा था लिया, और इसलिए जब मैं आपका सांसद था तो देश में केवल 2 ही जगह अतिरिक्त भर्ती कार्यालय खुले थे, एक पिछौड़ा में खुला था, दूसरा मिट्टी में खुला था। आज ऐसे लोग आए जिन्होंने भर्ती कार्यालय में भर्ती। आपको याद होगा एक बार भारत सरकार ने नियम कर दिया कि केवल हाई स्कूल पास ही भर्ती होती, तो हमने लड़ करके अपने सीमांत एरिया के लिए, जिसमें डीडीहाट, धारचूला, मुंशियारी, वेदनाथ है, हमने 10 साल तक वहां 8-5 बच्चे को भी आर्मी में भर्ती करवाया, जो आर्मी में कमी है। हमने हाइट की। आज हमारे सामने बड़ा सवाल था, और इसलिए हमने अपने पूर्व सैनिकों का सहयोग लेकर के सबको साथ जोड़ कर एक समय तो मुझे कहते हुए फक्र है कि 30 ऐसे कदम हमने उठाए जो देश के अंदर या तो सर्वाधिक सुविधाएं थी पूर्व सैनिकों के लिए, या नई सुविधाएं थी जो किसी दूसरे प्रांत में लागू नहीं थी। जैसे हमने सर्विंग सोल्जर्स के लिए जिलाधिकारी को वहां एक शर्त क्रिएट कर दिया कि सर्विंग सोल्जर्स के परिवारों को कोई भी तकलीफ होगी तो उस तकलीफ को दूर करने का दायित्व जिलाधिकारी को। तो पहला निर्णय था, आज बहुत सारे राज्यों में उस महीने को लागू कर दिया। एक बार वीरता के पुरस्कार देने में हम देश में सबसे अग्रणी थे, सबसे आगे खड़े थे। जिस समय आपका सेवक हरीश रावत मुख्यमंत्री था, मैं नहीं कर रहा, मुझमें मेरे सर पर जो आपका हाथ था 1980 में, जिस हाथ को रख करके आपके बुजुर्गों ने मुझको इस लायक बनाया कि जीवन की सारी एक पूरी लंबी परिक्रमा करके आपके बीच में कोई पद ऐसा नहीं है जिसके लायक वो था जो मुझको नहीं, मगर एक चाहत है कि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करे। हम मलिक महल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको याद होगा एक बार रामलीला ग्राउंड में मैंने कहा था, मैं इधर न उधर केवल मलिक महल, क्योंकि कई लोग इधर उधर कर रहे थे। और उसके बाद जब मैं सांसद, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पिथौरागढ़ के लिए एक नियम लागू कर दिया, खाता नहीं, जो मलिक महल ने कहा वही सही। आप मुझे पिथौरागढ़ के लोगों को कृपा करके बता दो कि कोई ऐसी उपलब्धि जो और किसी लघु प्रतिष्ठित जिले में हो, देहरादून में हो या नैनीताल में हो, जो आपको नहीं है, बल्कि आपको हम उनसे एक कदम आगे खड़ा करके गए, एक कदम आगे कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब चीजें एक ही जगह नहीं है जो आपके पास। मुल्क में हमारी सरकारों ने क्या किया ये तो बताया, लेकिन उन्होंने तो जो कुछ किया वो नहीं किया। और लेकिन एक बात में और गया, उस मामले में न हरीश पीछे और न नारायण पीछे, बल्कि हमने दीदी हाथ को भी पीछे नहीं है। मैंने दीदी हाथ की जिम्मेदारी अपनी करना पड़ी, मैंने कहा मैं करूँ, क्योंकि मैं दीदी हाथ के लोगों का भी उतना ही आभारी हूं जितना पिछौरागढ़ के। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी है, जीवन में कभी कभी मौके आते हैं, एक बार मौका आया, मैंने उसका उपयोग किया, और उसका उपयोग करते हुए 2 जनपद ऐसे हैं जहां सर्वाधिक सड़कें बनी और जहां
आगे ये जो सड़कें सब बन जाएंगी तो सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनमें से एक जगह टिप्पणागढ़ है और दूसरा चंदौली। और ये सब हमारे प्राथमिक उदाहरण में कर रहा है। बल्कि एक पिथौरागढ़ कांग्रेस की तरफ से जय जवान जय किसान मयूर महाराज ने ये पर्चा बनाया है। इसको जरूर देखिएगा, इसको जरूर आगे के लिए भी वो करिएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यदि फिर कहीं मौका मिल गया तो इस लकीर को हम और लंबी करेंगे और बड़ी करेंगे। मगर उसको लंबी करने के लिए बहुत जरूरी है इधर भी ख्याल करना है। इनको इतने वोटों से जिताना है। नारा बन जाए चाहे यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये बात याद रखिएगा। जरा जरा कदम बना मयूर महाराज जब याद आती तो मैं जिससे ये नाराज हो जाते हैं, मैं उनको 2014 में मंत्री नहीं बना पाया। मेरे हाथ में नहीं बना। मैं चाहता हूं उस कमी को मैं 2022 में कांग्रेस से पूरा करूं। और उसके लिए बहुत जरूरी है, एक बात याद रखिएगा, केवल मैं इधर उधर कहने से नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। गांव गांव गधेरे गधेरे जा करके 4 सीटों से कांग्रेस को जिताइए। एक बार फिर कांग्रेस का पतन हमने तय किया है अपने आंदोलन में कि आप कांग्रेस को जिताइए। टाइम हो गया है और हम मौसम रोजगार को उत्तराखंड का घर 2014 में 3 साल में मैंने 32,000 लड़कों को सरकारी नौकरी दिलवाई। 32,000 इसका कोई दूसरा धारा नहीं है। और जो आज की सरकार है वो 32,000 छोड़ो तो कुल 3200 भी नहीं दिलवा पाए लड़कों को। हमने तय कर दिया है कि जितने पद रिक्त होंगे 2022 में उन सब पदों को भरेंगे नौजवान। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी स्वरोजगार में, और जिनको स्वरोजगार नहीं मिलेगा उनको न्याय योजना के तहत 5,000 रुपया हम स्टाइपेंड देने का काम करते हैं, बोनस देने का काम करते हैं, ताकि उनके चेहरे पर एक खुशी है। मैंने 2014 में भी इसको लागू किया। मैं सेक्रेटरी से कहता था ये सर्टिफिकेट दो उसको कि इस जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं 10 करोड़ से ऊपर, इससे कितनी नौकरियां मिली उनको सर्टिफिकेट देना। हम इसीलिए इसको रोजगार को बता रहे हैं, लड़के और लड़की दोनों की। मैंने एक झटके में 1300 लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया था और पुलिस का 300 लड़कों को पुलिस का कोई इंस्पेक्टर बना दिया था। जो स्टार और ये किशोर वाली लड़कियां हैं ये सब मेरे सब मैं इसको आज महंगाई से लोग चूल्हा खाना बनाने के लिए नहीं जल रहा। ये चूल्हा आप दिल को जला रहा है। गैस के दाम कहां पर, पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पर, खाने का तेल के दाम कहां पहुंच गए, दालों के दाम कहां पहुंच गए। मतलब हमारे हाथ में नहीं है, ये दिल्ली के हाथ में। लेकिन मैं इतना जरूर मेरे हाथ में है। मेरी बहन सुन ले, इन्होंने जो आपको उज्ज्वला के सिलेंडर बांटे वो सिलेंडर आज आपका मुंह छिपा है। हमने तय किया है कि हम हर घर को 200 रुपया प्रतिमाह गैस सब्सिडी के रूप में देंगे, ताकि जो महंगाई का रोग है उसका दबाव कम। हमने ये भी तय किया है कि थोड़ा रुपया अधिकांश हिस्से में पहले पीली लाइन
जब हम लोगों के हाथ में बात आई तो आज भरपूर रात को करता हूँ। हमने जगह जगह 2 सदस्य 1 सदस्य और 35 केवी के स्टेशन खड़े करके सब जगह बिजली स्वस्थ मिली। देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। अब हमने मुफ्त बिजली देंगे, ये हमारा वादा है आप सबसे। पहले साल नहीं, आते ही 100 यूनिट फ्री।